आज बेरोजगार मजबूर क्यों है? आज बेरोजगार अपनी जिंदगी को एक तरह से बोझ समझ चुका है। न तो उसके पास रोजगार है, न तो उसके पास नौकरी है। पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी हमें क्या मिला? हमें गरीबी मिली। हमें अपनी समस्याओं से जूझते हुए दर दर की ठोकरें मिली, एक शहर से दूसरे शहर में, इस आशा और विश्वास के साथ कि रोजगार मेला लगा है, चलो कुछ भला हो जाएगा। लेकिन फिर भी वहां से भी बेरोजगार मायूस वापस लौटते हैं। कभी सोचा कि चलो तमाम तरह की योजनाएं हैं, कोई बेरोजगार कौशल विकास की तरफ मुखातिब होता है, कोई रोजगार मेला की तरफ। लेकिन जब सच्चाई सामने आती है तो आपकी आंखों में आंसू ला देगी। रोजगार मेला में आए हुए उन नौजवान बेरोजगार साथियों से जब मैंने बात किया, कोई फार्म बेचने के लिए विवश है, कोई चाय की दुकान पर जाकर के काम करने के लिए विवश है। रोजगार नहीं मिल रहा है जनाब, रोजगार नहीं मिल रहा है। किया क्या जाए? बेरोजगारों की इस पंचायत से मैं उन तमाम बेरोजगार साथियों से यह सुझाव भी मांग रहा हूं, सहयोग भी मांग रहा हूं, और हमारी ताकत कैसे सदन में जाए इसके लिए भी आपसे निवेदन कर रहा हूं, आपसे प्रार्थना कर रहा हूं। हमारी बात तब तक नहीं सुनी जाएगी जब तक आपकी कोई वैल्यू नहीं बनेगी, जब तक आपकी ताकत संगठित नहीं होगी। हर आदमी अगर सिर्फ अपने बारे में ही सोचे तो निश्चित रूप से अपना जीवन वह व्यतीत कर सकता है। एक छोटा सा जीव भी अपना भरण पोषण कर लेता है, उसे कोई परेशानी नहीं होती है। लेकिन आज भारत में जिस तरह से बेरोजगारी ने घर जमा लिया है, डेरा डाला है, वो जाने का नाम ही नहीं ले रही। मैं सबसे यही प्रश्न पूछता हूं, सर, हर व्यक्ति से यह प्रश्न करता हूं कि सर, क्या आपके पास कोई इस तरह इसका उपाय है? क्या आपके पास कोई ऐसा जादुई चिराग है? क्या कोई आपके पास ऐसा जिन है जिसे बुलाया जाए और भारत की बेरोजगारी खत्म हो जाए? भारत की बेरोजगारी क्या वास्तव में कभी खत्म हो पाएगी? क्या भारत से कभी बेरोजगारी दूर हो पाएगी? क्या भारत का बेरोजगार कभी मुस्कुरा पाएगा? क्या भारत का बेरोजगार कभी स्वतंत्र होकर के अपनी उड़ान भर पाएगा? ये तमाम प्रश्न हैं जो प्रतिदिन हर एक बेरोजगार से पूछता है। बेरोजगारी हमारे सामने उस राक्षस की भांति खड़ा है जो आंख खुलने के बाद, सुबह जब आंख खुलती है और जब तक वह इंसान सोता है तब तक वह बार बार उसका मजाक उड़ाती है और बार बार उस पर कह लगाती है, तेरी तो नीयत यही है। और जब एक बेरोजगार परेशान होता है, जब बेरोजगारों के आंखों में आंसू आता है, तो बेरोजगारी ठहाके मार करके हंसती है। राजनीति करने वाले राजनीति करते हैं, लेकिन बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिलता। सन 1947 से अब तक की 2022 की परिस्थिति आ गई। हर सरकारों ने बेरोजगारों के नाम पर, गरीबों के नाम पर भारत के पैसे को लूटा है और बर्बाद किया। लेकिन न तो गरीबी खत्म हुई है और न तो बेरोजगारी खत्म हुई है। तो सवाल यह उठता है कि फिर किया क्या जाए? वह कौन सा रास्ता है? किस तरीके का रास्ता अपनाया जाए जिससे कि बेरोजगारी खत्म हो सके? तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, आपसे गुजारिश करूंगा, आपसे प्रार्थना करूंगा, बेरोजगारों की इस पंचायत के माध्यम से, कि आज से ही, अभी से ही आप चर्चा शुरू कर दीजिए। यदि आप 30,000 रुपए प्रतिमाह गुजारा भत्ता के पक्ष में हैं तब भी अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। अगर आप इसके पक्ष में नहीं हैं तब भी अपनी प्रतिक्रिया दीजिए और साथ में अपना सुझाव भी दीजिए, ताकि पता तो चल सके कि वास्तव में सच्चाई क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं कि भारत से बेरोजगारी पूरी तरह से खत्म हो गई और मैं बेवजह चिल्ला रहा हूं, मैं बेवजह बात कर रहा हूं। तो आपकी आवाज, आपका एक मैसेज लिखना, आपका एक कमेंट करना
हमारे इस मुद्दे को ताकत देगा। इस संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को भेजना बेरोजगारों की इस पंचायत को ताकत देगी। यदि आप ये मानते हैं कि बेरोजगारों के लिए कानून बनना चाहिए, बेरोजगारों के हित के लिए नियम बनना चाहिए, बेरोजगारों के लिए कोई सकारात्मक कदम उठना चाहिए ताकि बेरोजगार दर दर भटकने न पाए, तो निश्चित रूप से मुझे उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि एक नहीं जितने लोग भी आपके संपर्क में होंगे इस संदेश को आप जरूर भेजेंगे। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि आप यह कार्य दिल से करेंगे, बगैर किसी राजनीति के, बगैर किसी झमेले के। भारत के नौजवान बेरोजगार साथी, हमें अपनी हक की लड़ाई लड़नी होगी। हम ऐसे नहीं बैठ सकते, हमें कुछ न कुछ करना होगा, हमें अपनी किस्मत बदलनी होगी। हम कब तक दुर्भाग्य पर रोते रहेंगे, कब तक हम दूसरों को दोष देते रहेंगे? हमें अब अपनी लड़ाई मजबूती के साथ लड़नी होगी, और यह लड़ाई तभी पूरी हो सकती है जब आप जगह जगह, आप अपने गली में, अपने मोहल्ले में, अपने चौराहे पर, अपने गांव में, हर जगह आप इस बात की चर्चा करें। आप बाजारों में चर्चा करें, आप जहां भी जाएं इस बात की चर्चा करें। आप सीधा प्रश्न कर सकते हैं, बेरोजगारों की पंचायत में इस तरह की आवाज उठी है, बेरोजगारों की पंचायत की आवाज है कि या तो नौकरी मिले या बेरोजगारों को गुजारा के लिए 30,000 रुपए प्रति माह गुजारा भत्ता मिले। यह जायज है या नाजायज, इस बात पर विचार करना आपका दायित्व बनता है, आपका कर्तव्य बनता है, और आपकी जिम्मेदारी भी बनती है। आप अपनी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ सकते। मैं बहुत ही विनम्रता के साथ आपसे कहना चाहता हूं कि भारत के बेरोजगार साथियों, भाइयों बहनों, अब चर्चा जरूरी है। आप अपनी हक की लड़ाई किस तरीके से पूरी कर पाएंगे, अब ये आपके ऊपर है। अब आपको तय करना है कि आपको जीवन भर बेरोजगारी की जिंदगी जीना है या फिर एक नई दिशा। यह आपको तय करना है कि क्या बेरोजगारों को 30,000 रुपए गुजारा भत्ता मिले, या फिर जो जिंदगी चल रही है जिल्लत की जिंदगी, उसी से हम खुश हैं। यह तय आपको करना है। यह आपकी किस्मत की बात है, आपकी जिंदगी की बात है, आपके भाग्य की बात है। आप करते हैं नहीं करते हैं, इट्स ए मैटर ऑफ योर करियर। सो प्लीज आप इस बात पर जरूर विचार करिए, आज इस बात पर जरूर चर्चा करिए।